हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 11th केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास शुरुआत करते हैं। और हमारा जो चैप्टर है रेडॉक्स अपक्रिया या आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। तो इस चैप्टर में आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम जो है रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, इस चैप्टर में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं या जो है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया क्या होती है। चलिए बच्चों, हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, रेडॉक्स अपक्रियाएं होती है, इसी रेडॉक्स अपक्रिया का दूसरा नाम जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया एक ही अपक्रिया में अगर दोनों बातें देखने को मिल जाए, यानी जब किसी रिएक्शन में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ आपको देखने को मिल जाए, जोड़ के, यानी ऑक्सीकरण वाली अपक्रिया और अपचयन की अपक्रिया दोनों को मिला करके जब एक रिएक्शन होता है, एक अपक्रिया होती है, तो ऐसी अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहा जाता है। और इसी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया को एक दूसरा नाम दिया गया है जिसे रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो ये मत समझना कि रेडॉक्स अपक्रिया कोई दूसरी तोप की अपक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया जब एक साथ किसी रिएक्शन में देखने को मिलता है तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं और इसी को ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहा जाता है। अब इसमें जो है एक बात ध्यान रखना, जो हमारी रेडॉक्स अपक्रिया होती है या ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया होती है, तो इसमें अकेली ऑक्सीकरण अपक्रिया या अकेली जो है अपचयन अपक्रिया आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। समझ में आया नहीं? तो चलो देख लेते हैं भाई, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या अथवा इसी का दूसरा नाम है हमारा रेडॉक्स अपक्रिया। समझ में आया? दिमाग में फिट कर लेना, नहीं समझ लो कि कोई तोप है, तो वो कुछ नहीं है। रेडॉक्स अपक्रिया जो आपकी होती है वही ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया भी होती है। ठीक, तो अब हम इसको डिफिनीशन कैसे बताएंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन की परिभाषा क्या होगी। तो हम एक इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार बताते हैं। भाई, इलेक्ट्रॉन संकल्पना आधुनिक परिभाषा है, तो उसी के अनुसार हम बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपको समझाते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जिन रासायनिक अपक्रियाओं में, यानी अब कोई भी रासायनिक आप अपक्रिया ले सकते हो, कि जिन रासायनिक अपक्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। कैसा स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। यानी ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कह सकते हो या इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन संकल्पना में इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा बताया गया है। तो रेडॉक्स अपक्रिया में अगर आप इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार बात करते हैं, तो जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थों में होता है, तो ऐसी अपक्रिया को जो है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या इसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? किसका ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब रेडॉक्स अपक्रिया में इस बात को एकदम ध्यान कर लेना कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है। इसको एकदम दिमाग में रखे रहना कि जो रेडॉक्स अपक्रिया होगी उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। केवल ऑक्सीकरण या केवल अपचयन की अकेली अपक्रिया नहीं होती है। यानी अगर सोचो कि केवल अकेले ऑक्सीकरण हो जाए या केवल अकेले अपचयन अपक्रिया हो रही हो, तो उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया नहीं बोलेंगे या उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया नहीं बोलेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया अगर होगी तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ देखने को मिलती हैं, तो ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लिखा है HgCl2 और प्लस SnCl2। क्या लिखा है? HgCl2 प्लस SnCl2 लिखा है। ये हमारा अभिकारक है। उत्पाद क्या बना है? Hg2Cl2 और प्लस SnCl4 बना है। क्या बना है? Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बना है। अब चलिए चेक करते हैं कि कौन सी ऑक्सीकरण हो रही है और कौन सी अपचयन अपक्रिया हो रही है। और दोनों अपक्रियाएं इसमें हो रही है, एक का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है।
तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे है देखते हैं। देखो अगर हम Hg की बात करें, किसकी की बात करें, अगर हम Hg की बात करें तो 2 Cl लगा है यहाँ पर, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज होगा, तो Hg की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 हो रही है। क्या हो रही है? +2 हो रही है। और अगर यहाँ पर देखें हम Hg की ऑक्सीकरण संख्या तो ये +1 हो रही है। कितना हो रहा है? +1 हो रहा है, मतलब +2 से ये जो है चेंज हो रहा है +1 में। +2 से किसमें हो रहा है? +1 में। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही घट रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी तो क्या होगा? ये अपचयन होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? Hg का अपचयन हो रहा है, अपचयन। समझ में आ गया? ये अपचयन प्रक्रिया हो गई। और ध्यान सुनिए, यसन की बात कर लो। यसन जो है यहाँ पर अगर देखेंगे तो +2 चार्ज में है। कितने चार्ज में है? +2। कैसे चार्ज? भाई 2 Cl लगा है ना, 1 Cl पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा, तो 2 Cl मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर 2 प्लस चार्ज हो जाएगा इसका। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो 4 Cl लगा है, मतलब 4 नेगेटिव चार्ज, तो मतलब 4 प्लस चार्ज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं Sn की अगर हम बात करें तो Sn जो है भाई SnCl Sn2 प्लस चार्ज से Sn4 प्लस चार्ज में जा रहा है, मतलब 2 से 4 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। तो यह प्रक्रिया क्या हो रही है? ऑक्सीकरण हो रही है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? अरे एक ही रिएक्शन देखो, आपको Hg का अपचयन हो रहा है और Sn का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है भाई। तो आपने देखा कि Hg जो है, अगर इसको आप अलग अलग आप देखते हैं तो भाई Hg पर अगर आप गौर से देखें तो 2 प्लस चार्ज है। अब 2 प्लस चार्ज से 1 प्लस चार्ज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा तो यह हमारा बन जाएगा Hg प्लस चार्ज में आ जाएगा। भाई Hg 2 प्लस चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो Hg में प्लस चार्ज में चेंज हो जाएगा। तो ये अपचयन क्रिया हुई कि नहीं हुई? ये अपचयन हो रहा है, अपचयन क्रिया हो रही है। समझ में आया कि नहीं? ये अपचयन क्रिया की बात हो गई। इसी तरीके से अगर हम Sn की बात करें तो Sn यहाँ पर 2 प्लस चार्ज है। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो है Sn 4 प्लस चार्ज में चेंज हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन और निकालेगा ना, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है भाई। तो ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। तो आपने क्या देखा? एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। समझ में आया नहीं? अब एक चीज और जान लेना कि जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। तो यहाँ Hg जो है, HgCl2 जो है ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। और यहाँ पर जिसका जो है ऑक्सीकरण हो रहा होता है उसे जो है, जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण में हो रही होती है उसे अपचायक कहा जाता है। तो यहाँ SnCl2 जो है अपचायक की भांति कार्य करता है। तो समझ में आया कि नहीं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं उसे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी का दूसरा नाम रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रेडॉक्स रिएक्शन में जो है अकेली ऑक्सीकरण तथा अकेली अपचयन की अभिक्रिया नहीं होती है। और इलेक्ट्रॉन संकल्पना के अनुसार जब किसी तत्व की एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया आपको समझ में आ गया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।